मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ के फर्स्ट पार्ट में आपका जो चेहरा मोहरा होता है वो आपके परिवार का दिया होता है, मदर फादर से आता है, आपके आपके जीन्स से आता है। बट सेकंड पार्ट में आफ्टर 30 या 35 40 जो आपके पास चेहरा, बातचीत और ख़ास तौर पे ऑरा होता है, वो आपका खुद का कमाया होता है। तो हम सब बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं आपसे। आपका होस्टिंग बड़ा ज़बरदस्त चलता है। एंड एक सबसे बड़ी देखिए कितनी प्यार की बात है कि 323 डेज, मतलब अभी लगभग ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हुए हैं जब हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, इस एक साल को। कल मैंने किसी को बताया कि ऐसा मेरा टॉक है, कल आइएगा, तो उन्होंने कहा आप लोग रोज़ बात करते हैं? तो मैंने कहा हाँ रोज़ ही करते हैं, अभी तो 300 के प्लस दिन हो चुके हैं। तो कहते यार मैं तो फाइनेंशियल ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे रोज़ करना पड़ता था, 7 8 महीने में तो इतना बोर हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा आप 21 दिन हमारे यहाँ आ जाइए, उसके पहले आपको कोई भी स्टेटमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। एक बार आ जाइए और देखिए क्या वैरायटी है हमारे पास। तो आज की शुरुआत करता हूँ। इनफैक्ट मैं कल की प्रेस से अपनी बात शुरू करता हूँ। कल हमारी अश्वनी जी की बिटिया माणिक्या ने, माणिक्या बहुत ही सुंदर नाम है, माणिक जो एक रत्न होता है तो वो भी एक रत्न ही है हम लोगों की फैमिली का। उसने बहुत ही अच्छा इतना ज़बरदस्त तरह से पेश बनाया, पहली बार बोलने में इतना अच्छा बच्चा बोला, बड़ा दिल खुश हुआ। और बड़ी खुशी हुई कि देखिए क्या प्लेटफॉर्म है। और मैंने बहुत से लोगों को वो भेजा और मैंने देखा, कहा कि आप देखिए हमारे यहाँ सेकंड जनरेशन कैसे शेप लेती है। तो उससे शुरुआत करता हूँ आज की प्रेजेंटेशन की। आप सबको प्रणाम करते हुए, ख़ास तौर पे अपने मेंटर गुरु नारंग सर को, माय बिग बॉस, उनको प्रणाम करते हुए शुरुआत करता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है और बहुत ही छोटी छोटी बातें मैंने शुरुआत करी हैं उसमें। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो टॉपिक बड़ा सिंपल है, नॉलेज वर्सेस विजडम। आगे मैंने इसमें फेथ वर्सेस बिलीफ, ऐसे कई वर्ड यूज़ किए थे। मेन चीज़ है नॉलेज वर्सेस विजडम। आज मैंने बहुत से नए लोगों को भी बुलाया है, कुछ लोग नए भी हैं इसलिए इंट्रोडक्शन बार बार देना पड़ता है। शैलेश गुप्ता मेरा नाम है और नीलिमा है हमारी धर्म पत्नी, इस बिजनेस की बैकबोन। और हम दोनों ही फॉर्मल एजुकेशन लेके आए। मैं जॉब में रहा लगभग 14 साल, मैंने एक यूके बेस मल्टीनेशनल को सर्व किया। आज जब मैं जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, इस कार्य को करते हुए मुझे लगभग 27 साल हो गए, 27th ईयर रनिंग। तो अगेन बार बार वही बात कहते हैं, उतना ही कहो जितना स्वयं के अनुभव से जाना जाए। लोग कहते हैं कि हम बातों में चमत्कार कैसे पैदा हो सकता है, तो मैं कहता हूँ वही कहो जो तुम्हारा अनुभव है। वो मत कहो जो बोरो किया है किसी से, क्योंकि जो बोरो करोगे, वो बोरो करने पे तुम्हें वो बात नहीं आएगी जो तुम्हारे अंदर से निकल के आती अपने अनुभव से। और उस पर आज काफ़ी लंबी बात करेंगे, इसलिए उसको आगे टच करेंगे। और अभी लगभग पिछले 2004 में, 99 में मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया था, 2004 में मैंने रिज़ाइन किया, 99 में मैं इस प्रोफेशन में आया। 5 साल तक, इसमें पहले 2 साल कुछ खास नहीं, लेकिन उसके बाद के 3 साल बहुत सीरियस होके 2002 से 2002 3 4 मैंने इस प्रोफेशन में अपना बेस्ट देने का काम किया। और बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब आप बदलते हैं, उससे पहले मैं एक मस्त नौजवान, जिसको 21 साल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, मस्ती करते हुए दुनिया घूमते हुए अपना करियर में, हम लोग अपने कॉरपोरेट करियर में मौज कर रहे थे और तभी यहाँ पे आए। 1 2 साल तक चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करते रहे। और एक बार 2002 में एक अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में एक प्रोग्राम हुआ था इस कंपनी का, उसमें हम लोग गए थे, बहुत से लोग गए थे, मेरे साथ 30 40 लोग गए थे। 3 दिन हम वहीं रहे और वो तीनों दिन प्रोग्राम अटेंड किए हैं। उसमें हमने सुना प्रेसिडेंट सीनियर बुश के फाइनेंशियल एडवाइज़र डग वीट को, दुनिया के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पैनल के एक डॉक्टर स्किप रॉस को। और वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो मेरे हाथ में, मैं तो इसको ऐसे ही हल्का कुछ समझ रहा था, ये तो मेरे हाथ में कुछ मोती लग गए हैं। और फिर 2002 3 में ऐसा कुछ गॉड का ब्लेसिंग हुआ, काम चला, अच्छे से चला। और एक एक श्रद्धा आई। श्रद्धा मैंने स्पेशली वर्ड यूज़ किया क्योंकि आज उसकी बहुत बात होने वाली है। और श्रद्धा के बाद कुछ ऐसा, मैंने प्रार्थना भी करी, मैंने प्रयास भी किए, और सब मिला के ऐसा टाइम आया कि 2004 में आई हैड टू टेक अ डिसीजन एंड आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब।
आज 2004 और 22 साल से लगभग मैं इसी प्रोफेशन में हूँ और अपने परिवार के साथ हम लोग सब जॉइंट फैमिली में हैं, बड़ा भगवान की कृपा है। आज मैं सब कुछ अपने अनुभव से कहूँगा। पहली जो मेरी पहली स्लाइड है उस पर चलते हैं और मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं और आप इसको देखिए ठीक से। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट शुड आई डू इन ऑर्डर टू बी इनलाइटेंड। एक स्टूडेंट ने मास्टर से पूछा, तो मास्टर ने कहा डू एज मच एज यू कैन डू टू मेक द सन राइज एंड द सन सेट। जरा समझिएगा, थोड़ा अंदर उतरिएगा, सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और चीज़ों को समझने का कोशिश करिए। मास्टर ने कहा कि कुछ खास नहीं, बस उस समय तुम्हें होना चाहिए जब सूर्य निकल रहा हो और जब सूर्य डूब रहा हो। तो स्टूडेंट ने कहा अच्छा, इसका मतलब आई हैव टू डू नथिंग, बिकॉज सूर्य तो अपने आप ही निकलते हैं और अपने आप ही अस्त होते हैं, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और उसने कहा जब मुझे करना ही कुछ नहीं है तो फिर इन सारी प्रैक्टिसेस का फायदा क्या है। तब मास्टर ने जो बात कही वो करोड़ों डॉलर्स की है। टू मेक श्योर दैट यू आर अवेक व्हेन द सन राइज एंड द सन सेट, सेट द मास्टर। बस ये श्योर करो देखते हुए कि तुम देख रहे हो कि सूर्य उदय हुआ और रात शाम के टाइम में संध्या वेला में सूर्य का अस्त हुआ। मैं बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अगर पॉइंट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वी अट्रैक्ट बोथ गुड एंड बैड। तो चूंकि आप अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए मैं उसमें क्या मदद आपकी कर सकता हूं, वो तो सारा काम, सारा होमवर्क आपको ही करना है। और जो समझ गए होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं समझे उन्हें फिर से पढ़ना पड़िए। आप इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल ही जाएगा। और ये बुक का दिस इज अ बुक है, बहुत फेमस बुक है, शिव सूत्रा, इनहेंसिंग इफेक्टिवनेस थ्रू शिव सूत्रा। अगेन आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी को जिंदगी में कैसे डालें, कॉर्पोरेट में कैसे डालें, तो सवाल कहीं डालने का नहीं है, वो पहले से है। जैसे हम सो रहे हो तब भी सूर्य उदय होता है, हम सो रहे हो तब भी सूर्य अस्त होता है, वो पहले से है। केवल हमें ये देखना है कि ये कैसे हमारी जिंदगी में काम आता है। ठीक है, अब दूसरा एक सूत्र देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब इसमें मैंने जो मैंने वो कर रखा है उसको आप देखें। Somebody asked Buddha very beautifully, so many people listen to you and nobody is enlightened. Again वहां पे enlightenment की बात थी, यहां भी कुछ enlightenment की बात हो रही है कि आपको इतने लोग सुनते हैं लेकिन enlightened क्यों नहीं होते। ये हम सब के ऊपर बहुत ही सटीक ये बुक, मतलब ये पेज है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्यों नहीं सब लोग सुनते तो हैं लेकिन enlightened क्यों नहीं होते। सब लोग जिंदगी में कहीं पहुंचना तो चाहते हैं, पहुंचते क्यों नहीं। लोग जिंदगी में स्पिरिचुअल होना तो चाहते हैं, होते क्यों नहीं। या इस बिजनेस में बढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ते क्यों नहीं। सबके सूत्र सेम है, जीवन का सूत्र किसी के लिए बदलता नहीं है। तो बुद्धा ने कहा गो एंड आस्क द डिवोटीज। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जाके डिवोटी से ही पूछो कि वो क्यों नहीं इनलाइटन हो पा रहे हैं। द पर्सन वेंट एंड आस्क ऑल दोज हु आर अटेंडिंग, जो कि उनका लेक्चर अटेंड करते थे, उनके पास गया। एंड व्हाट इज इट दैट यू वांट, उन्होंने पूछा। तो एक ने कहा आई वॉन्ट माई डॉटर इन लॉ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। मैं चाहता हूँ मेरी, जैसा आजकल हर किसी भी सास से पूछिए ना तो उसका एक ही पॉइंट है कि बहू के साथ उसका टशन है। तो उसने कहा कि मेरी बहू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं इनलाइटन हो जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि नो आई वॉन्ट मोर मनी। एवरीबडी वॉज टेलिंग दैट वॉट दे वॉन्ट, द लिस्ट इंक्लूडेड एवरीथिंग अदर देन द इनलाइटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर आप में से बहुत से लोगों ने इसको टच किया होगा, इस पॉइंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं हम इनलाइटन हो जाते हैं, क्यों नहीं हम सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर समय चलता रहता है। और आज जब मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा तो एक स्लाइड है, उसको जरूर आज आप एक बहुमूल्य धरोहर की तरह सजो लीजिएगा, वो आपको बहुत मदद करने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और जहां से आज का मेन टॉपिक पे मैं आता हूं। और ये एक श्लोक है, इसको 2 श्लोक हैं, अभी मैं पहले एक को दिखा देता हूं फिर दूसरे को भी दिखा दूंगा, फिर इस पे बात करेंगे अगले 15-20 मिनट। इसका जो अर्थ है, दोज पीपल हु कॉन्स्टेंटली फॉलो दिस टीचिंग ऑफ माइंड, जो मनुष्य दोष दृष्टि से मुक्त होकर,
दोष दृष्टि से मुक्त होकर श्रद्धा के साथ मेरे इस सिद्धांत का नित्य पालन करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पहले से चला आ रहा है, कुछ कुछ पहले के श्लोक चले आ रहे हैं। मैंने इसको 20 से इसको लिया कि उसके पहले और उसके बाद दोनों को टच कर सकें। जो मनुष्य दोष दृष्टि से मुक्त होकर, और इसके बाद का भी एक श्लोक देख लेते हैं जो कि पूरा कर देता है, उसके बाद फिर इस पे वापस आ जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने थोड़ा कॉशियस भी किया है कि जो मनुष्य ईर्ष्या के कारण मेरी शिक्षा की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, वह जान लो कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानी है और नष्ट होगा। यहाँ पे जो बात करी जा रही है तो वो डिफरेंट अलग अलग सदियों में है, और उनके मैसेंजर्स ने हमेशा वही बात कही। जो बात उन्होंने कही उसके बाद 5100 साल पहले इन्होंने कही, तो 2500 साल पहले ईसा मसीह ने कही, भगवान बुद्ध ने कही, 1400 साल पहले हुजूर ने कही वही बातें। तो सबके अपने अपने स्रोत एक ही है, और वो निकल के आया कि जो मनुष्य ईर्ष्या के कारण, जैसे ये मत सोचिएगा कि इन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, तो वो किसी और धर्म पे नहीं अप्लाई होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप प्यासे हैं तो आप गंगा के पास जाएंगे तब भी आपकी प्यास बुझेगी, जमुना के पास जाएंगे तब भी बुझेगी, नर्मदा के पास जाएंगे तब भी बुझेगी, और जमजम के पास जाएंगे तब भी बुझेगी सारे ही केस में। लेकिन आप कहाँ पे खड़े हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसने कहा है तो उसी की बात मानेंगे। जैसे बहुत से लोग जब गुरुडम में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो कहा गया सब यही सही है, और अपना विवेक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्स्ट श्लोक पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे एक बात करते हैं। एक शब्द मैं यहाँ से उठाता हूँ, वो है कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से मुक्त होकर श्रद्धा के साथ। अब श्रद्धा एक बहुत अनूठा शब्द है, इसका बहुत 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 बड़ा मायना है। अक्सर हम श्रद्धा को जोड़ते हैं विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ, और अविश्वास को जोड़ते हैं फेथ के साथ, जैसे अंधविश्वास जिसको बोलते हैं। तो एक शब्द है अविश्वास, एक शब्द है विश्वास, और एक शब्द है श्रद्धा। नॉर्मली हम विश्वास को ही श्रद्धा समझ लेते हैं, जबकि यहां पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। विश्वास का मतलब होता है अंदर है अविश्वास, और उसको दूर करने के लिए, उससे चूंकि लड़ने के लिए हम कुछ पकड़ लेते हैं जो कि मार्केट से दिया जाता है, सोसाइटी से दिया जाता है, कोई ना कोई हमें देता है, उसको कहते हैं विश्वास। आप फर्क समझ रहे हैं? और अभी श्रद्धा की बात करेंगे। श्रद्धा वहां से शुरू होती है जब एक चीज, एक सूत भी अविश्वास शरीर के अंदर, मन के अंदर ना रह जाए। जितने भी लोग विश्वास करते हैं वो स्किन डीप नहीं जाते, उनके विश्वास कभी भी स्किन डीप नहीं जाएंगे उनका। जब भी आप उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा स्किन डीप में जाएंगे, थोड़ा सा खरोचेंगे, तो जितने अविश्वास हैं सब बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। उनको लगता है कि मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अंदर जो अविश्वास बैठे हुए हैं वो बार बार उनका रास्ता रोकते हैं। जैसे एक मरीज को जरूरत होती है दवा की, वैसे ही एक अविश्वासी को जरूरत होती है विश्वास की। उसको बहुत से विश्वास चाहिए, और वो अक्सर उन विश्वास अविश्वास में झूलता रहता है, श्रद्धा की तरफ नहीं जा पाता। श्रद्धा का मतलब ही है जहां पे कोई भी अविश्वास ना रह जाए। ये पॉइंट जिंदगी में हर तरफ लागू होता है। लाइफ में लागू होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में लागू होगा, कॉर्पोरेट लाइफ में लागू होगा, जीवन में लागू होगा। बार बार जो अविश्वास है वो आपको आपको समस्या देने की काम करता है। जैसे आप मानते हो कि ईश्वर है, ठीक है, या आप मानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, लेकिन आप हर समय मरने से डरते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, और मैं भी उसकी प्रैक्टिस में हूं। मैं अभी इनलाइटेड नहीं हो गया हूं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के तहत, चूंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि, और मैं एक ये भी चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आज आप लोग इस मीटिंग के बाद ये भी जरा सा मेरे को क्लियर कर दीजिएगा। मैं चाहता था कि ऐसा ना लगे कि हम लोग हर समय इसी की बात क्यों करते हैं। तो हमको मुझे स्पेशली इसको टच करना चाहिए फ्यूचर में कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत से और भी कॉर्पोरेट टॉपिक्स हैं, प्रोडक्ट्स के मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं वो सब भी कवर कर सकता हूं। बार बार मुझे इसमें क्यों आना पड़ता है? क्योंकि मेरा लाइफ काफी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, खासतौर पे अपने जीवन के
तीसरे चरण को खत्म होने के आसपास, चौथे चरण में जाते जाते और मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस तरफ जाऊं। तो आप लोग प्लीज आज अपना एक मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि इस तरह की मीटिंग में इस तरह की बातें हमको मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सर का अप्रूवल तो मुझे चाहिए ही, बट मैं चाहता हूं डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप लोगों का भी अप्रूवल चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक आपको विश्वास है कि आत्मा अजर और अमर है, लेकिन व्यक्ति हर समय मरने से डरता है। यह कैसा विश्वास हुआ? इसको थोड़ा सा और खोलता हूं, मैं थोड़ा सा और इसकी बात करता हूं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद के समय की बात है, और रविंद्रनाथ के जो बाबा थे वो महर्षि थे, और रात में 12 बजे एक मित्र ने विवेकानंद के बताया कि महर्षि बजरे पे, गंगा किनारे बजरे पे ध्यान करते हैं, और वो काफी काफी इनलाइटेंड हैं, उनके पास बहुत से प्रश्नों के उत्तर हैं। और कोई व्यक्ति होता विवेकानंद की जगह, तो कहता ठीक है सुबह जाके बात करेंगे, बट उसी रात में 12 बजे नदी को पार करके बजरे पे चढ़ गए विवेकानंद, और जाके दरवाजा खोला। महर्षि ध्यान में थे, दरवाजा खोला तो उनका ध्यान उचट गया, और विवेकानंद ने जाते ही उनसे पूछा, ईश्वर है? अब ऐसे जिज्ञासाएं तो नहीं करी जाती, ये कोई ढंग नहीं हुआ, ये कोई शिष्ट बातें नहीं हुई कि इस तरह से किसी से पूछा जाए, वो भी ऐसे समय पर। और महर्षि ने उनको देखा, एक युवक, यंग, चेहरे पे तेज, पूरा पसीने से और भीगा हुआ, तैर के आया हुआ, और इस तरह के। उन्होंने कहा, बैठ युवक, बात करते हैं, ऐसा क्या, ये क्या समय है, ये कैसा तरीका है? लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, विवेकानंद घूम के जाने लगे। तो उन्होंने कहा, अरे युवक सुन, उत्तर लेता जा, क्या कह रहा है? कह रहा नहीं, आपकी झिझक ने सब उत्तर दे दिया। मुझे नहीं मिले हैं तो मैं परेशान हूं, आपको मिल गया है, और आप समय देख रहे हैं, मेरे कपड़े देख रहे हैं, और मेरा मेरा पानी, पसीने से और पानी से भरा हुआ बदन देख रहे हैं, मुझे उत्तर मिल गया। और वो माने नहीं, उन्होंने बहुत, महर्षि ने रोकने की कोशिश की, और वो वापस नदी में फान गए और वापस चले गए। विवेकानंद ने लिखा है, इसके कुछ महीनों के बाद मुझे किसी ने बताया रामकृष्ण परमहंस के बारे में, भगवान रामकृष्ण परमहंस के बारे में। मैं तो जितना मैंने रामकृष्ण जी को पढ़ा है, मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं उनकी बात सुन के ही। और वैसे ही चल रहा था, वो भक्तों के बीच में बैठे हुए थे, और जाके विवेकानंद ने सेम प्रश्न किया, ईश्वर है? और उसके बाद विवेकानंद लिखा है कि भगवान रामकृष्ण परमहंस ने मेरी तरफ देखा, और उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में ही प्रश्न किया, तुझे देखना है? और फर्दर एलुबरेट किया है स्वामी विवेकानंद ने कि वो आंखें, वो चेहरा, और वो मैंने महर्षि को संकोच में डाल दिया था, और भगवान ने मुझे संकोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, ये छोड़ है कि नहीं, तुझे देखना है, तेरी तैयारी है? और विवेकानंद जवाब नहीं दे पाए। और इसको इस समीक्षक ने, कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने एलोबरेट किया है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस बहुत श्रद्धा से बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद साक्षात्कार किया था। हमारे धर्म में, सनातन में ये कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ये चैतन्य महाप्रभु, और ये कुछ 2-3 मीरा, ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये कुछ ऐसे रतन हैं हमारी धर्म के, जिन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार को अनुभव किया है। और विवेकानंद ने आगे लिखा, बाद में सबको पता है कि वो उनके शिष्य बन गए, और उन्होंने सब कुछ दिया उनको, और शुरुआत करी। रामकृष्ण जिस श्रद्धा से बोल रहे थे, उस श्रद्धा का अभाव दिखा विवेकानंद जी को महर्षि में, और इसीलिए उन्होंने गुरु भी जैसे शिष्य को चुनता है, शिष्य भी कोशिश करता है कि मेरी जिज्ञासाओं को जो शांत कर सके, मैं उसकी शरण में रहूं। गुरु तो बाद में उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। और यहां से शुरुआत हुई एक बात की, श्रद्धा की, जो मैं कह रहा था कि अक्सर हम समझ जाते हैं, हम लोग अविश्वासी को समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अविश्वासी, जैसे नास्तिक को हम मानते हैं कि यह नकारात्मक बात है। नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक है यह बताने का कि ईश्वर नहीं है, और आस्तिक सबसे बड़ा एक फेथ वाला बंदा है जो कहता है ईश्वर ये है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन श्रद्धा इन दोनों से अलग चीज है। श्रद्धा उस अनुभूति को जानती है कि ईश्वर है। नास्तिक के अपने तर्क हैं कि नहीं है, आस्तिक के अपने तर्क हैं कि है,
लेकिन श्रद्धावान के अर्थ हैं कि वो अनुभूति कर चुका है इस बात की। तर्क से जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए भगवान ने ये नहीं कहा जो मनुष्य दोष दृष्टि से मुक्त होकर विश्वास के साथ मेरे सिद्धांत का, उन्होंने बोला श्रद्धा के साथ। ये फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग भी जिंदगी में बहुत सी चीजों पे विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि शायद हम विश्वास करेंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा में चले जाएंगे। विश्वास का मतलब अविश्वास का अभाव नहीं है। अविश्वास होता है, ऊपर से विश्वास होता है, लेकिन श्रद्धा का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिसबिलीफ। अब कोई बात बाकी नहीं रह गई। आप हमारे यहां बहुत से लीडर्स को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अब इनके पास कोई भी कारण नहीं रह गया अविश्वास करने का। और विश्वास करने वाले तो अक्सर भटक जाते हैं। और एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कोई गलत अर्थ मत लगाइएगा। अविश्वासी तो कभी कहीं पहुंच भी जाएगा श्रद्धा तक, जो विश्वास लेके बैठा है वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? अगर एक व्यक्ति के हाथ खाली हैं और वो ढूंढ रहा है हीरे जवाहरात, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो पा ही लेगा। लेकिन जिसने कंकड़ को हीरा समझ रखा है, जिसने विश्वास करके कुछ कंकड़ सजो रखे हैं अपनी हथेली में, उसको कभी भी श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कभी हीरे जवाहरात तक नहीं पहुंच पाएगा। ये तो आप पक्का समझ लीजिए। और लोगों को लगता है, जैसे ज्ञानियों को लगता था 17वीं 18वीं शताब्दी में लगता था कि अगले 100 साल लगेंगे और हम सब कुछ जान लेंगे जो कि इस ब्रह्मांड में ये अभी तक पता नहीं किया गया है। और आज उसके बाद 300 साल हो गए। आज वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जितना जाना गया है उससे शायद वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उससे न जाने कितने ऐसे चीजें हैं जिनको जाना नहीं गया आज तक। और वही बात है, जो अविश्वासी है, जिसके पास विश्वास कुछ भी नहीं है, जो ढूंढ रहा है, वो तो कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगा जिसने, जैसे अविश्वासी को तो पता है कि चलो मुझे कहीं पहुंचना है, तो वो तो जिज्ञासा करता है, वो तो बात समझ में आती है। जो विश्वास करता है उसके लिए जिंदगी एकदम सिंपल है। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये दोजक है, ये जन्नत है, ये नमाज है, ये पूजा है, उसको सब पता है। ये करेंगे तो यहां जाएंगे, वो उसकी कोई जिज्ञासा ही नहीं रह गई, उसको सब पता है। ऐसे बहुत से ज्ञानी जो है ना सोसाइटी में आपको मिलेंगे, जो बहुत से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस ग्रंथ को, वो भी विश्वास से बहुत सी बातें कहते हैं। लेकिन वो श्रद्धा तक जाते हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। आपको भी देखना चाहिए, आपको भी अपने अंदर जाके देखना चाहिए कि मैं जब भी कोई बात करता हूं तो मैं किस पेस पे बोल रहा हूं, किस बिलीफ पे बोल रहा हूं। एक वर्ड है ट्रस्ट, वो थोड़ा श्रद्धा के आसपास आता है। बिलीफ नहीं आता, लेकिन ट्रस्ट आता है वहां पे। फेथ नहीं आता, क्योंकि फेथ को अक्सर लोग फेथ को अंधविश्वास भी बोल देते हैं। आजकल बहुत कॉमन है। पूरे इंडिया को 2 भागों में बांट दिया गया। एक अंधविश्वासी हैं जो एक विंग को फॉलो करते हैं, और एक विश्वासी हैं जो दूसरे विंग को फॉलो करते हैं। दोनों ही गलत हैं। जिंदगी के रहस्य में जो उतरने को तैयार नहीं है, वो कभी श्रद्धा को नहीं हो पाएगा। मैं कितने भी बड़े लोगों से बात करूं, एक से एक लोग बैठे हुए हैं, आप अपने आप से पूछिएगा, आप कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप नहीं होते अगर, तो आप कभी ये नहीं बता पाते कि मैं क्यों नहीं हूं, और आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि मैं क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है। और जैसा मैंने कहा अपनी किसी प्रेजेंटेशन में, मैंने बोला था, सत्य को ढूंढना नहीं पड़ता है। सत्य तो सदा से है, वो आपके साथ घटित होता है कभी ना कभी, जहां से श्रद्धा की शुरुआत होती है। ऐसा मत समझिएगा कि आप सत्य को ढूंढ रहे हैं टॉप क्लास टॉर्च लेके, तो आपको किसी दिन मिल जाएगा। वो अंधेरे में छुपा नहीं है, वो तो सबको दिख रहा है। आपके जीवन में कब घटित होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी वजह से हमेशा अपने आप से पूछेगा। अभी मैं लास्ट की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, तो मैं एक प्रश्न के साथ आपको छोड़ूंगा कि आप आप ये देखिएगा कि आप किस पेस पे बात करते हैं, आप कौन से रूम से निकल के बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो रहस्यों में उतरने को तैयार है वो तो कहीं कुछ पा ही जाएगा। लेकिन जिसने पहले से समझ रखा है कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा पद्धति है, यहां से मैं यहां पहुंच जाऊंगा, उसको बहुत निराशा होने वाली है। और हम लोगों को तो हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है
और सोसाइटी में कुछ ऐसा ऐसा इस तरह का नाम भी चल गया है, एक टाइप्ड भी हो गए हैं कि बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए बात करते हैं। तो मैं बात करता हूं अक्सर 70-70 75-75 साल के लोगों से, तो जब जिंदगी की कोई बात होती है उनको अपने प्रोफेशन का बहुत ज्ञान है, उनको दुनिया का बहुत ज्ञान है, उनको फाइनेंस का बहुत, कुछ लोगों को ज्ञान है, 90% लोगों को तो फाइनेंस भी नहीं पता चलते 70-75 साल की उम्र तक, और पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस और पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं सेकंड पार्ट में, लेकिन उन्होंने कभी उसको सीखने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उनको तो विश्वास है कि मुझे तो मेरी ये नौकरी है, मुझे तो सब पता है, मेरे पास ये डिग्री है। मैंने डिग्री पे भी एक मीम बनाया था एक बार, एक आप सबकी परमिशन से कुछ बताया था, बार बार उसको नहीं बताएंगे। उनको तो लगता है हमको तो सब पता है। और अक्सर ये भी देखा होगा आपने कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो, जैसे ही आप जाइएगा तो अगर बात करते करते वो अचानक रोने लगता है, उसके आंसू निकलने पड़ते हैं, घबराया सा रहता है, क्योंकि उसको अंदर से डर लग रहा होता है। जिंदगी में तो मान के चला कि ये होता है वो होता है, अब जब फैसले की घड़ी आ रही है पास, तो उसको घबराहट शुरू हो गई। आप अक्सर देखेंगे बहुत से लोगों को बात करते करते वो रोने लगते हैं, डरे रहते हैं। एक जाके सर्च करिएगा, पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है, उमर शरीफ उसका नाम है। इतना जबरदस्त टाइमिंग था, उनको बहुत बहुत इज्जत थी सब तरफ, और इज्जत आज भी बहुत है। उनके मरने के पहले के कुछ वीडियोस हैं, और आप जाके देखिए कि मैंने कहा यार ये बंदे को क्या हो गया, इतना डरा हुआ, और इतना डरा हुआ कि इन द सेंस कि मतलब वो दुनिया भर को हंसाने वाले, और अंतिम समय में आके वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे इन बातों को। ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है। और बहुत से लोग आपको मिलेंगे एकदम शांत, एकदम शांत, उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी शांति बढ़ती जा रही है, चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा है। हमको डिसाइड करना है हमको किस तरफ जाना है। लाइफ में एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में कोई चीजें सॉफ्टवेयर तो लोड किया सकता है बार बार, लेकिन हार्डवेयर में अगर कोई चीजें बैठ गई तो वो फिर हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आपका जो नॉवल है, आपका जो नाभि केंद्र है, यहां पे होना चाहिए श्रद्धा, और अड़ोस पड़ोस में पेरीफेरी में होने चाहिए डाउट्स। तो क्या होता है, जब भी कोई चीज आपको बताई जाती है तो जब आप श्रद्धा से देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और जब आप डाउट से देखते हैं तो आपको हर चीज में डाउट लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उस नाभि में उनके डाउट बैठा हुआ है, इतना बड़ा अविश्वास बैठा हुआ है कि वो हर चीज में डाउट ही देखते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर मैं एक और भी बात को ऐसे खोलता हूं, एक व्यक्ति जिसने कभी, जैसे बहुत से लोगों को अगर एक व्यक्ति से धोखा मिल जाए तो पूरी दुनिया उनको धोखेबाज लगती है, जबकि हकीकत ये तक कहती है कि जिस व्यक्ति ने एक बार आपको धोखा दिया है, हो सकता है वो अगली बार से आपको धोखा ना दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने तो पूरी सृष्टि को ही, जैसे एक का एक से आपका वो खराब हो गया तो आपने उस पूरी कम्युनिटी को ही, या उस पूरी कास्ट को ही, या उस पूरी कैडर को ही आपने मैं गलत मान लिया। ये इस तरह के सोचने का ढंग बहुत मुश्किल में ले जाएगा आपको, बहुत दिक्कत करने वाला है। और मैंने जैसे कहा था कि अगर आप तर्क में जिएंगे तो शायद तर्क आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएंगे। तर्क दो कौड़ी के होते हैं, और श्रद्धा बहुत बहुत कीमती है, बहुत उसका बहुत नाम है। श्रद्धा के साथ कभी भी तर्क से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप ये कहें कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो कोई तर्क आप नहीं दे पाएंगे। फिर वही तर्क देने वाले वही कहेंगे वही एडम थे, वही ईव थे, वे अणु थे, ये परमाणु थे, इस तरह से हुआ, ऐसे चला, लेकिन वो कभी इस तर्क से कहीं पहुंचेंगे नहीं। और अगर बनाई तो ऐसी क्यों बनाई जिसमें इतने दुख हैं, जिनमें जो लोग दुख को देखते हैं, जैसे मैंने बोला ना, यू अट्रैक्ट बोथ गुड एंड बैड पहली स्लाइड में, तो उनको लगता है कि अगर भगवान नहीं बनाई तो ये दुख क्यों है, सब सुखी क्यों नहीं बनाया, हम क्यों। आप कभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे कि कमल सर जो है वो बिलासपुर में ही क्यों जन्मे, इनका जन्म कैलकाटा में क्यों नहीं हुआ, बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ, कभी नहीं बता पाएंगे। और हो गया तो क्यों हो गया और कैसे होना चाहिए था, कोई तर्क से आप कभी नहीं पहुंचेंगे। तर्क से आप कुछ जोड़ घटा सकते हैं लाइफ में, लेकिन पहुंच कहीं नहीं सकते। रहस्यों में उतरने के बाद अगर आपको अनुभूतियां होंगी
और वो अनुभूति आपकी पूंजी बनेगी। मैं अपने जॉब में था तब भी बहुत इंटरव्यूज करते थे, हम लोग पैनल्स में बैठते थे, और मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता था, जो मैंने अपने टॉप बॉसेस से सीखा था, हम कोशिश करते थे इस बंदे की फैमिली वैल्यूज को चेक करें। परिवार कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, कितनी इसकी कमिटमेंट है फैमिली के प्रति, और ये भी चेक करा जाता था। जैसे मैंने बोला ना, हर्षा भोगले का एक हमने एटीट्यूड वर्सेस टैलेंट का एक वीडियो पढ़ा है, उसको सुनिएगा। उसमें कहता था कि ऑस्ट्रेलिया में जो कोर आर्मी का सिलेक्शन होता था, तो दे गो थ्रू योर बायोडेटा, और उसमें ये मेंशन करना जरूरी होता था अपनी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, और उसमें वो जरूर देखते थे आप कितनी बार गिरे हैं और कितनी बार आपने बाउंस बैक किया है। जो कोर आर्मी बनाते थे उसमें उन लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती थी जो इन रहस्यों में उतर के ऊपर चढ़ते हैं बार बार। यही बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ हमेशा वो है। हम हमेशा के अपने बच्चों से कहते हैं कभी फेल होने से कभी डरना नहीं है, ट्राई करना है, और उसके बाद फेल होना है तो ये दोबारा ट्राई करना है कि किस वजह से फेल हुए। मेरी लास्ट स्लाइड आप देखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये मेरी लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं चाहता हूं कि इसमें 1 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूं, इसमें से आप इसको पढ़िए और मैं भी इसको पढ़ता हूं। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस इज मीटा कॉग्निशन, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट योर ओन थिंकिंग। ये जो मेटा कॉग्निशन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। जिन लोगों को गलत फहमी है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, उनको चिराग तले अंधेरा, उनको अपनी थिंकिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। उन्हें लगता है हम हर मामले में सही हैं। लोगों के आपको आजकल तो बहुत आसान है, आपको किसी को जरा सा जज करना है। जज तो करना नहीं चाहिए, बट चूंकि काम करना है साथ में और बहुत सी चीजें हैं, आप किसी को जरा सा जज करना, उसके स्टेटस उठा के देख लीजिए जो वो व्हाट्सएप पे लगाता है या जो फेसबुक पे लगाता है। वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए लगा रहा होता है अपना मैसेज, जिन्होंने उसका दिल तोड़ दिया, जिन्होंने या तो उसके साथ कुछ उसकी बेइज्जती कर दी, या उसको वो कोई लेसन देना चाहते हैं, उसको कोई टीचिंग देना चाहते हैं, लगाते उनके लिए हैं। लेकिन वो किसका रिफ्लेक्शन है? उनके ओन माइंड का। 1 मिनट मैंने इतना स्टडी किया साइकोलॉजी को, मैं 1 मिनट किसी के, अगर मेरे को आप वो स्टेटस दिखा दीजिए, मैं उसका फ्रेम बता दूंगा माइंड का। और मैंने बहुत से लोगों को फोन भी किया अपने परिवार में जो बहुत आहत होकर स्टेटस लगाते हैं, और मैं कहता हूं ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है आपको अपनी आहत, अपने दिल की चीजों को दिखाने का। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। यहां पे आप हैप्पीनेस शेयर करिए तो शायद आप ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। या उन लोगों के स्टेटस देखिए, या उन लोगों में जाइए AI में जो आपके यहां पे मरहम लगाने का काम करें। ये तो आप उसको कुरेदने का काम कर रहे हैं। घाव के साथ एक अजीब सी स्थिति है, उसको जितना सहलाने की कोशिश करेंगे, जितना वो उतना ज्यादा कुरेदने की कोशिश करेंगे, उतनी देर में हील होगा। और उसको अगर छोड़ देंगे और उसके पैरेलल कुछ अच्छी चीजें चला देंगे तो आपको लगेगा कि ये ज्यादा बेटर तरीका है। अपने परिवार में मैंने बहुत से लोगों को फोन किया कि ये क्या लगा दिया आपने, क्यों लगा दिया? सगे भाई के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा उसी को तो इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो सब पता भी होता है। सगी बहू के लिए ऐसा कह रहे हैं जिसके साथ जीवन बिताना है, परिवार के लोगों के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये स्टेटस है, ये कोई तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का? और जैसे मैंने आपसे बोला, दीवाने जरूर बनिए, क्योंकि दीवाने को तो जैसे विवेकानंद दीवाने थे, दीवाने को तो शिष्टाचार का वो नहीं रहता है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना आपके लिए बहुत बेकार हो सकता है। लोग आपको जज कर रहे हैं।